अस्सलाम वालेकुम। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन इन रमज़ान? जी जनाब, हम बात कर रहे हैं रमज़ान करीम की। जैसे जैसे जो है लॉकडाउन के डेज जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, रमज़ान भी स्पीड अप हो रहा है। माशाल्लाह हम लोग फर्स्ट अशरे से सेकंड अशरे की तरफ ट्रांसफ़र कर गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाँ जी, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस माह में नेक काम करने की और एक पूरी एनर्जी के साथ अपने रोज़े रखने की। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता है इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी भी बढ़ती है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी इन रमज़ान, यानी कि हम लोग इस एसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मली एसिडिटी होती है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फ्रिजी ड्रिंक्स एंड फ्राइड स्टफ इन अफ्तार एंड इन सहूर। अगर हम सहरी में या अफ्तारी में फ्रिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या फ्राइड स्टफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमें एसिडिटी जो है वो लाहक होती है। सो जी, एक टिप जो छोटी सी मैं देना चाहूँगी वो ये है कि अगर हम लोग पकौड़े जो हैं, अगर हम उनसे इस्तेमाल नहीं कर सकते अफ्तारी में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पकौड़ों के बगैर अफ्तार नहीं कर सकते। वो कहते हैं सारियाँ चीज़ें छट जाएंगे लेकिन पकौड़े नहीं छटे जाते। उनके लिए एक यूजफुल टिप ये है कि अगर आप लोग पकौड़े नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ डू ऐड वेजीज इन देम, यानी कि आप लोग वेजिटेबल पकौड़ा खाइए। सो जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जो लोग पकौड़े खाते हैं, जो पकौड़ों के शौकीन हैं, दे शुड ऐड सम वेजिटेबल्स इन इट। So we will share the pakora recipe in our further videos with you guys. So अभी हम बात कर रहे हैं acidity की। There are some tips to reduce the acidity in the stomach. Number 1, soaked raisins, काला जो मुनक्का होता है, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग इससे वाकिफ होंगे। आई डोंट नो कि यंगस्टर्स इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। रेजन्स के नाम से शायद आप लोग जानते हो, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ये आसानी से मिल जाता है। आपने रात को 5 से 6 मुनक्के जो हैं पानी में भिगो के रख देने हैं और आपने उसको सहरी से पहले जो है वो कंज्यूम कर लेना है। पानी आपने गिरा देना है और वो आपने खा लेने हैं सोक्ड रेजन्स। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर डाइजेशन ड्यूरिंग फास्टिंग। आपको ब्लोटिंग से आपके अंदर जो गैसेस जो है वो जो जनरेट हो रही होती है ड्यूरिंग द फास्ट, आपको जो इंडाइजेशन हो रहा होता है, आपको जो नोजिया हो रहा होता है, इन सारी चीज़ों से जो है ये रेजन्स जो है वो आपको प्रिवेंट करेंगे। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग एंड स्पेशली फॉर द लेडीज हु हैव सफरिंग फ्रॉम पीसीओज, ये उनके लिए बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी है। पीसीओज के ऊपर हम फिर किसी वुमेन्स ब्लॉग पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ इनके लिए इतनी सी मैं हाईलाइट करूंगी कि यू शुड कंज्यूम, वुमेन शुड कंज्यूम और द यंग गर्ल्स शुड कंज्यूम रेजन्स ड्यूरिंग सहूर। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ कि आपको यू विल फील लाइटर, यू विल फील वेरी मच आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और आपको समटाइम्स फास्ट के दौरान एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि यू वांट टू गो टू द लू बट यू आर नॉट एग्जैक्टली, आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो इस चीज़ से भी आप जो है इससे भी आप जो है आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग रेजन्स तो यू विल गो टू द लू, यू विल फील लाइटर, यू विल डाइजेस्ट बेटर, योर मेटाबॉलिज्म विल बी बेटर। तो आपके लिए ये चीज़ें जो है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो रही होती है ड्यूरिंग रमज़ान, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, इनडाइजेशन, ये सारी जो है वेव ऑफ होंगी बाय यूजिंग दीज रेजन्स। नंबर 2, यूज खिचड़ी, कुक खिचड़ी। हाँ जी, खिचड़ी जो है ना वो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक आप ये समझ लें कि एक डायलेमा है कि हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमार लोगों की ग़िज़ा है, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है, हमें इसकी नरिशमेंट का, इसके न्यूट्रिएंट्स का पता ही नहीं है। वी शुड नो कि जो एक खिचड़ी है, स्पेशली अगर आप चने की दाल की खिचड़ी खाएं तो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट, इतनी न्यूट्रिटिव डाइट है। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए। इट इज़ अ वेरी एनर्जेटिक डाइट। और मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि हमें अपने दस्तरखान में अगर हम 7 दिन डिफरेंट खाने खाते हैं, सारी में और सहरी में, तो हमें 5 दिन में या 6 दिन में एक दफ़ा खिचड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल डाइट दैट विल हेल्प यू टू, आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगी, आपके नोजिया को बेहतर करेगी एंड आपकी एसिडिटी को इम्प्रूव करेगी। हम एक एशियन मिथ है हिंदुइज्म में, जो उनके लॉर्ड्स होते थे वो उनकी जो सबसे जो उनकी पसंदीदा ग़िज़ा होती थी वो खिचड़ी सर्व्ड विद दही। दही और खिचड़ी जो है हिंदुइज्म में उनके जो लॉर्ड्स होते थे, जो उनके किंग्स होते थे, जब उनको खुश करना होता था तो उनके जो दोस्त या उनके अहबाब होते थे उनको खिचड़ी और दही सर्व करते थे।
It is supposed to be an heavenly food. So if you would like to reconnect with the past or with the ancient history or with the ancient wisdom, so it turns out कि ये एक बहुत ही wonderful booster है. It's a mood booster. It's an excellent source of different nutrients, and it is also good for the digestion and for human metabolism. Number 3, yogurt. खिचड़ी के साथ अगर आप योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इट वुड बी एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन. योगर्ट का आप इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं, दूध और दही का इस्तेमाल वैसे भी रमजान करीम में बहुत ज़्यादा होता है. सो प्लीज़ आप अपने हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली के साथ रात को इसको एज अ मील खाइए. दही के अंदर आप ज़ीरा ऐड कीजिए और काला जो है इसमें नमक ऐड कीजिए, इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कीजिए और उसके साथ इस मील को बनाकर खाइए. यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट. ठीक है जी. एंड नंबर 3, यूज कच्ची लस्सी. अच्छा, कच्ची लस्सी जो है इट इज़ अ वेरी एक्सेलेंट सोर्स दैट विल हेल्प टू रिलीव द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. आपको जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये शेयर किया था कि आपने अपना वाटर अपटेक जो है वो बहुत ज़बरदस्त रखना है रमज़ान करीम में, उसको बेहतरीन रखना है. उसके लिए मैंने आपको एक टिप दी थी कि आपने मगरिब यानी कि अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक अपना पानी का जो अपटेक है वो पूरा करना है. सुबह पानी के ग्लास नहीं चढ़ाने. सिमिलरली आपने एक जग जो है आधा कप अगर आप दूध लेके उसमें आप पानी डाल लें और एक जग तैयार कर लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, आपका कच्ची लस्सी का तैयार कर लें और उसको आप मगरिब से लेके सुबह सहरी तक सहूर तक अगर आप वो पीते हैं, उसमें अगर 4 ग्लास है जग में 6 ग्लास है, तो यू विल फील वेरी लाइटर और आप नेक्स्ट मील भी बड़ा इफेक्टिवली खा लेंगे, आप सहरी भी बड़ी आराम से कर लेंगे और आप ब्लोटेड भी फील नहीं करेंगे. यू फील वेरी कंफर्टेबल. तो कच्ची लस्सी इज एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर एसिडिटी. सो प्लीज डू इट. ठीक है. डिसाइड्स गोइंग के डायरेक्टली हम मेडिसिन लेना शुरू कर दें, आप पहले कच्ची लस्सी इस्तेमाल करना शुरू करें तो इट वुड सर्व द पर्पस. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज गुलकंद पानी. जी, गुलकंद का पानी जो है वो पीने से भी आपकी एसिडिटी को रिलीफ मिलता है. और यू कैन ऐड सत्तू. दोनों चीज़ें हैं जहाँ जो भी ड्यू टू लॉकडाउन आई डोंट नो कि इस वक्त गुलकंद जो है वो आपको कहीं से प्योर मिलेगा या नहीं मिलेगा. आधा टेबल स्पून गुलकंद का अगर आप 1 ग्लास पानी के अंदर डाल के पिए तो इट इज़ गोइंग टू बीट द वेव ऑफ द हीट. क्योंकि ये रमदान की गर्मियों के रोज़े हैं. सो जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे जब ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का बढ़ता है तो हमारी बॉडी इट स्टार्ट्स हीटिंग. ठीक है. तो आपने अगर अपनी बॉडी का इंटरनल मेटाबॉलिज्म और इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो यू नीड टू टेक सच टाइप ऑफ ड्रिंक्स जस्ट लाइक सत्तू, गुलकंद का पानी पीजिए और आप देखेंगे कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को बड़ा मेंटेन रखेगा. यू विल फील गुड. आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, एसिडिटी है, हीट है, ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करेगा. सो आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया. मेरे अब्बा जो थे जब हम बहुत छोटे थे तो ही यूज्ड टू हैव दिस गुलकंद पानी और हम उनका उससे बड़ा मजाक उड़ाते थे. तो हम जो कि अब कनेक्ट कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स और अपने बड़ों के साथ, तो वी विल कम टू नो कि इन तमाम चीज़ों की क्या फायदियत थी और क्यों हमारे बड़े जो है वो हमें भी प्रमोट करते थे और वो खुद भी पीते थे. सो प्लीज़ अगर किसी को सत्तू मिल जाए या किसी को गुलकंद मिल जाए तो प्लीज़ डू ऐड इट इन योर डिनर और आफ्टर अफ्तार आप इसको लीजिए. सो यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो गाइस, ये थी आज की चंद टिप्स जो मैंने आपको देनी थी रिगार्डिंग एसिडिटी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. वी विल मीट सून इंशाल्लाह. पाकिस्तान का जिंदाबाद.